नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 के सेट ए के बारे में। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा जीव विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, जीव विज्ञान का सेट ए वाला पेपर है। तो देख लेते हैं इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उनके बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में हम साथियों सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है बीज का परिवर्तन होता है। बीज का परिवर्तन किससे होता है? बीजांड से होता है, अंडकोश से होता है, परागकोश से होता है, भ्रूणकोश से होता है। तो इसका सही आंसर है साथियों बीजांड से। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बीजांड से। दूसरा जो क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विनिषेचन साथियों शैवाल के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है, कवक के द्वारा भी नहीं। यहाँ पर आवृत बीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नग्न बीजी ये भी असत्य ऑप्शन है। तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों, ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ध्रुवीय काय यानी कि पोलर बॉडी का निर्माण होता है अंड जनन में, जो कि बिल्कुल सही है। शुक्र जनन में नहीं होता है, निषेचन में नहीं होता है, शुक्र कायांतरण में भी नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। और ये 4 ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या विज्ञान कहलाता है, सोनोग्राफी। तो साथियों इसका सही आंसर आ जाएगा डेमोग्राफी। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। ट्यूबेक्टोमी का क्या उद्देश्य है? तो भ्रूणी विकास को बाधित करना, ये असत्य है। सहवास को बाधित करना, ये भी सत्य है। अंड जनन को रोकना, ये भी सत्य है। निषेचन को रोकना, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात जो है कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? जैविक इंडेक्स कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, टोटल काउंट कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आ वाला ऑप्शन, जैविक इंडेक्स। आइए साथियों हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला है, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागतिकी के कुल नियम प्रतिपादित किए थे। मेंडल ने वंशागतिकी के कितने नियम दिए थे? तो सभी को पता है साथियों, वेरी इजी, 3 नियम मेंडल ने इसके दिए थे। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। कितनी होती है? 45। उसके बाद में डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 10 न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में है यूएजी एवं यूजीए कोडॉन होते हैं। कैसे कोडॉन होते हैं? इनका क्या नाम है? तो इनको बोलते हैं हम समापन कोडॉन। समापन कोडॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या होती है। तो साथियों इसका अनुपात जो है 7:3 है। तो यहाँ पर अगर ये 10 जंतुओं की कह रहा है तो यहाँ पर कीटों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि कीट हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों अगला जो क्वेश्चन है, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इसको हम कहते हैं
पारिस्थितिक अनुक्रम। उसके बाद में साथियों अगला जो प्रश्न है, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं तो इनको कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है साथियों? मृतोपजीवी। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एनुअल एग्जाम में आने वाले होंगे। आगे हम बढ़ते हैं साथियों। मैच द कॉलम जो है यहाँ पर दिया गया है। मैच द कॉलम हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, तो इसका सही जोड़ी हम मिला के देखते हैं। साथियों यहाँ पर दिया है एड्स दिया है सबसे पहले, तो एड्स क्या आ जाएगा? STD आ जाएगा। इसका पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्स का आ जाएगा STD। उसके बाद में प्रतिजैविक जो है, प्रतिजैविक का आ जाएगा। यहाँ पर प्रतिजैविक की खोज की थी साथियों, किन्होंने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद में इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन का आ जाएगा विषाणु रोधी प्रोटीन। उसके बाद में एंथ्रेक्स है, तो एंथ्रेक्स का आ जाएगा साथियों, एंथ्रेक्स का आ जाएगा जैव युद्ध। और टीबी का आ जाएगा BCG। और बायोगैस का आ जाएगा मीथेन। और दाल कुल के पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं साथियों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में जो है लैक्टोबैसिलस, किसका यूज किया जाता है साथियों? लैक्टोबैसिलस का। उसके बाद में देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती या गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है बायोपायरेसी कहा जाता है। बायोपायरेसी। उसके बाद में कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कवक व उच्च श्रेणी के पादपों के बीच की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध जो है उसको हम जो है माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा। परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ये सभी को पता है साथियों, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। PCR का पूरा नाम लिखिए। तो PCR पूरा नाम है इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो साथी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएट। उसके बाद में किसी भी कोशिका अथवा जीव के आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्लोन कहा जाता है। तो साथियों ये थे हमारे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सही आंसर। साथियों इसका पार्ट 2 हम आपके लिए बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। उसमें हम आपसे जो 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। गुड लक।